तो रावण भी नहीं जीत पाया यार अहंकार, अगर उसको भी अहंकार हो गया था तो वो भी हार चुका, तो हम तो फिर भी मनुष्य जीवन में हैं। तो क्या लगता है कि हम इस अहंकार के चलते रह सकते हैं या फिर मर सकते हैं? देखिए, इतना शक्तिशाली रावण, उसको भी हरा दिया किसने? श्री राम जी ने। कैसे? क्योंकि श्री राम जी ने ये सोचा और ये समझा, ये जाना कि यार अगर भगवान श्री राम अपनी पूर्ण रूप शक्ति से उनको हरा दिया, क्योंकि उस रावण को अहंकार हो गया था। जब रावण को अहंकार हुआ तो उस अहंकार ने उसको मारा, ना कि किसी और ने, राइट? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अहंकार नहीं, किसी भी चीज़ का, अगर आपको ये नहीं होना चाहिए कि यार अगर मैं नहीं हूँ तो वो काम नहीं हो सकता। हेलो, अगर मैं नहीं हूँ तो वो काम नहीं हो सकता, अगर आप ये सोचते हैं, आई थिंक यू आर रॉन्ग। बिकॉज अगर रावण के 10 सिर न भी होते तो भी वो रावण ही होता, तो भी वो दुष्कर्म ही करता। तो उसके सरों को ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मैं हूँ तो सब कुछ है, राइट? तो आई थिंक कि मेरे होने से और न होने से ये फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि हम क्या हैं, हम कैसे हैं, राइट? सो दिस इज़ द मेन इम्पोर्टेंट थिंग्स कि मैं नहीं हूँ, कोई बात नहीं, तो इस चीज़ का अहंकार नहीं। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो कि अहंकार के चलते चले जाते हैं। मिस्टर गोविंदा, आपको पता ही होगा, वो इतने बड़े सुपरस्टार इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री, कुछ इस अहंकार, मैं नहीं, ये नहीं कहना चाहता हूँ कि उनको अहंकार है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उनको अहंकार था भी उस समय, क्योंकि उस समय वो ये सोच रहे थे कि यार व्हाट्स द राइट एंड व्हाट्स द रॉन्ग, बट ही कांट सी दैट व्हाट हैपनिंग इन बिहाइंड ऑफ माई, राइट? तो उनको लगा कि यार वी कांट इम्प्रूव। तो क्या होता है कि अहंकार हुआ उन्हें, और वो सेट पर फिर लेट आने लगे। अमिताभ बच्चन जी तो टाइम पर आ जाते थे, उनके साथ एक फ़िल्म थी, उनका नाम था बड़े में छोटे में कुछ फ़िल्म थी, तो उनको लगा कि मैं टाइम पर अमिताभ बच्चन आ रहे हैं, पर वो शाम को आते थे, 6 से 7 घंटे बाद आते थे, और दैट्स क्योंकि उनको घमंड हो चुका था। और अभी तो ये फ़िलहाल परिस्थितियाँ बनी हुई है कि वो खुद कह रहे हैं कि आई वॉन्ट वर्क, मैं काम करना चाहता हूँ, बट एज फॉर नाउ आई हैव नॉट एनी वर्क। सो आई थिंक दिस इज़ द मेन इम्पोर्टेंट थिंग एंड हाउ वी कैन डू विच अच। सो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ, जैसे कि अहंकार को हम किसी और के क्या ऐसा भी ना हो कि हमारा अहंकार हमको ही जला डाले, राइट? अभी भी कुछ ऐसा होता है, मतलब कि जब गौतम गंभीर जी खेलते हैं और हमारी 2 विकेट चली जाती है, और उस समय हमारे बैट्समैन उतने अच्छे थे नहीं, राइट? एक वो मैच 2001 या फिर कुछ मैच था शायद, आई थिंक, मुझे याद नहीं आ रहा। वहाँ पर 2 विकेट्स भी चले जाते हैं, एंड क्योंकि मैंने देखा था अपने फेसबुक पेज पे, राइट? सो वहाँ पर फिर गौतम गंभीर और विराट कोहली आते हैं, और वो 150 मारते हैं, कौन? गौतम गंभीर। और वहाँ पर कुछ 100 सेंचुरी, पहली सेंचुरी होती है आई थिंक विराट कोहली सर की, और वो भी सेंचुरी मारते। तो जब लास्ट में मैन ऑफ द मैच के लिए बुलाया जाता है, तो गौतम गंभीर आते हैं, और वो अपनी ट्रॉफी को स्पॉन्सर सीधा दे देते हैं विराट कोहली को बुलाकर। वो ये कहते हैं कि मैं तो 150 बना सकता था, ये लोगों से मुझ पर एक्सपेक्टेड थे, लोगों को पता था कि मैं बना सकता हूँ, एक्सपेक्टेड था, बट व्हाट द विराट कोहली, उनसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि वो फिलहाल बहुत नए थे वहाँ पे, उनसे एक्सपेक्टेड नहीं था कि यार वो बना पाएंगे। सो आई थिंक उन्होंने वो ट्रॉफी उनका हाथ में दी, और मैन ऑफ द मैच भी उन्हें बना दिया। सो आई थिंक ये होता है कि अहंकार को निष्क्रिय, राइट? निष्क्रिय आप उसके आप एक अगर अहंकार को छोड़ते हैं ना, तो आई थिंक यू आर कॉन्ट्रीब्यूटर, नॉट होल मैन कंडक्टर, राइट? आप हिस्सेदार हैं, आप एक हिस्सेदार हैं, आप कोई पूरा वो नहीं है, राइट? तो आई थिंक दिस इज़ रियली गुड, एंड हमें हिस्सेदार बनना है, एक कंट्रीब्यूटर बनना है, एक कंडक्टर नहीं जो कि पूरा बस को चलाए। हमें ये नहीं सोचना कि पूरी बस मेरे से ही चलती है, राइट? ठीक है। सो आज का था ये टॉपिक। सो नाउ वी विल टेल यू व्हाट, हम आपके हैं कौन? हम आपके चेतन गहलोत 365 हार्ड डे चैलेंज के अंदर आज ही हमारा
272वां दिन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।